पांडे जी, जैसा कि पिछले आप जुलाई से यहाँ पे अनावरत धरने पे बैठे हुए हैं, शासन स्तर पे कई राउंड में आपकी वार्ता भी हो चुकी है। किस स्तर पे आपकी वार्ता चल रही है सर, थोड़ा सा बताएं हमें। हम लोगों का प्रकरण माननीय याचिका समिति विधानसभा में लंबित है। इस वक्त पे जितनी भी हम लोगों की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में 6 बैठक हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव महोदय इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये हम डायरेक्ट इन लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिला सकते, लेकिन याचिका समिति इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि इन लोगों को आपको सीधे ही प्रशिक्षण दिलाना पड़ेगा। उसके पीछे जो विभागीय प्रस्ताव हैं, जितनी कार्रवाई है, उन सब के ऊपर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय अध्यक्ष जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि इस पर आप कार्रवाई करके अगली बैठक में लेकर के आइए। माननीय न्यायालय का जो फैसला है वह भी हम लोगों के पक्ष में है। उस निर्णय को लागू करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने अपर मुख्य सचिव महोदय को कहा कि इसको आपको करके लाना ही होगा। और यही बैठक पिछली 27 तारीख को होने जा रही थी, 27 दिसंबर को, लेकिन कोरम के अभाव में यह बैठक नहीं हो सकी है। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अधिसूचना जारी होने से पहले हमारी ये बैठक भी होगी और उसमें समुचित हम लोगों के पक्ष में निर्णय भी लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी ने पिछली बैठक में इस बात सारे तथ्यों पर गौर करते हुए, जिसमें आपके महानिदेशालय से जो प्रस्ताव भेजे गए, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय याचिका समिति के जो माननीय विधायक गण लोगों की जो इच्छा है, जो उसमें वो लोग महसूस करते हैं, उन सब पर सम्यक विचारोपरांत और प्रमुख सचिव विधानसभा की राय के ऊपर, प्रमुख सचिव विधानसभा का भी उसमें राय ली गई है और उन्होंने सारे तथ्यों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि महानिदेशालय परिवार कल्याण परिसर के जो प्रस्ताव हैं वो इन लोगों के पक्ष में है। इस समय डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट जो कोविड-19 के हैं, भयावह स्थिति में हैं। इसके अलावा माननीय याचिका समिति के माननीय विधायक गण भी पक्ष में हैं और इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो भी आज तक हमारे ही पक्ष में है। उस पर शासन को कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ। इनकी विशेष अपील खारिज हुई है। इन सब बातों पर गौर करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने इस पर निर्णय लिए जाने, माननीय न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने की बात कही थी कि ये स्थिति लागू रखी जाए। ये बैठक जो हो रही थी 27 दिसंबर की, हम लोगों को इसके आगे कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन कोरम के अभाव में यह बैठक अपूर्ण रही है। बहुत जल्द बैठक होगी और ये अधिसूचना जारी होने से पहले बैठक होगी, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस बैठक में हम लोगों को न्याय भी मिलेगा और हमारी लड़ाई भी एक अंजाम तक पहुंचेगी। प्रशिक्षण दे सरकार, मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार, मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार, मोदी योगी से यही पुकार, हमें प्रशिक्षण दे सरकार।